हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे पीएच। इधर लिखा हुआ है। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला। अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है एसिड बेस और साल्ट वाला, अम्ल क्षार और लवण। इसमें हमने अम्ल क्षार और लवण को अच्छे से समझ लिया और उसके यूजेस भी देख लिए। अब हम ये नया टॉपिक करेंगे, इसमें पीएच। पीएच क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। इसका मैंने थोड़ा सा पिछली क्लास में एक में बताया था कि पीएच क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, मतलब उसको निकालने का बताया था कि उसमें एक पीएच स्केल होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया था। लेकिन पीएच के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे हम कि पीएच होता क्या है। पहले इसको देख लेते हैं कि पीएच स्केल जो बताया था मैंने। पीएच स्केल होता है एक स्केल होता है इस तरह का। ये सोरेनसन ने दिया था स्केल, सोरेनसन ने आधा बनेगा सोरेनसन ने। ये पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया था। इन्होंने क्या किया, ये पीएच स्केल बनाया, इसमें 14 तक नंबर डाले। 7 सेंटर में आएगा, 6 5 4 3 2 1। फिर इधर आगे की तरफ चलेगा ये 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह का एक स्केल दिया सोरेनसन ने। इसमें 14 तक नंबर थे। इस स्केल को अगर किसी विलियन में हम डिप करते हैं तो इस पे एक वो पता चलता है कि उसकी पीएच कितनी आ रही है उस विलियन की। इस वाले स्केल से पता चल जाता है। इस पे रीडिंग आएगी कि कितनी पीएच आ रही है और इससे पता चल जाएगा कि जितनी पीएच आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा लेंगे फिर कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। मान लो पीएच 7 आ रही है तो 7 पे उदासीन होगा, 7 पे उदासीन होगा। लेकिन जैसे जैसे इधर चलते जाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये अम्लीय होता चला जाएगा, और जैसे जैसे इधर जाएंगे राइट साइड में ये क्षारीय होता चला जाएगा। अब इस स्केल में यही बताया, इसको स्केल को किसी भी लिक्विड में डिप करेंगे हम, इस पे रीडिंग आएगी। उस रीडिंग से हमें पीएच का पता चलेगा, उसकी पीएच कितनी है, और पीएच से हम उसका फिर ये पता लगा सकते हैं कि वो विलियन अम्लीय है या क्षारीय है। अगर पीएच 7 आ रही है तो वो उदासीन विलियन होगा। 7 से कम आ रही है, अगर 6.9 भी आती है, 6.9, तो भी वो अम्लीय होगा। और 7 से ज्यादा है, जैसे 7.1 ही आ जाती है तो वो क्षारीय होगा। तो ये स्केल दिया था सोरेनसन ने। अगर पीएच 7 आती है तो विलियन उदासीन होगा, 7 से कम आती है तो विलियन अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा आती है तो क्षारीय होगा। तो इस स्केल से हम किसी भी विलियन के अम्लीय या क्षारीय का होने का पता लगा सकते हैं। लेकिन पीएच होता क्या है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हमने समझ लिया, थोड़ा सा ये पिछली क्लास में बताया था। अब हम आगे का देखते हैं, आगे क्या होता है इसमें। पीएच के बारे में हमने समझ लिया। अब हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हम किस तरह से इसके नोट्स बनाएंगे। अगर एग्जाम में आता है तो हम वहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो हमें लिखना पड़ेगा, वहाँ पे लिखना है तो हमारे पास कुछ लिखने के लिए नोट्स होने चाहिए कि हमें उसमें क्या लिखना है। पीएच के बारे में आएगा तो क्या लिखना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको। पीएच है ये, सोरेनसन ने किसी विलियन की पीएच ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया जिसको पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल अभी बताया मैंने पीछे कि पीएच स्केल क्या होता है, उससे क्या करते हैं। तो इसको पीएच स्केल को सोरेनसन ने बनाया था। पीएच में ये जो पीएच है इसमें पी का अर्थ होता है पोटेंस, जिसका अर्थ होता है, इस पोटेंस का अर्थ होता है शक्ति या पावर। शक्ति या पावर मतलब यहाँ जो ये पी है, पी का अर्थ पोटेंस है और इसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। ये जो पोटेंस शब्द है ये एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द से लिया गया है ये पोटेंस, जिसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। अब इसमें किस चीज की शक्ति होगी, क्योंकि हमें पीएच निकालनी। पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन, एच, ये जो एच है इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति, यहाँ पे शक्ति से मतलब है हाइड्रोजन आयन की शक्ति।
तो पीएच में पी का अर्थ होता है पोटेंस, ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। अर्थात हम कह सकते हैं कि पीएच का अर्थ होता है H प्लस आयन की मात्रा या शक्ति। पीएच का अर्थ होगा H प्लस आयनों की मात्रा या शक्ति। या इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे पीएच को? पीएच इक्वल टू पोटेंस ऑफ H प्लस आयन। पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन मतलब H प्लस आयन की शक्ति। अभी नीचे मैंने पीएच स्केल बना दिया, ये हमने पीछे भी समझा था पीएच स्केल। अगर 7 पीएच आती है तो उदासीन होगा विलयन, अगर 7 से कम आएगी तो अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा आएगी तो क्षारीय होगा। जैसे जैसे 7 से कम होता जाएगा अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे 7 से ज्यादा होता जाएगा तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। अब इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं पीएच अगर 7 से ज्यादा है, पीएच अगर बराबर है 7 के, और पीएच अगर 7 से कम है तो क्या होगा विलयन? पीएच 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा पीएच आएगी तो क्षारीय होगा, क्षारीय। पीएच 7 के बराबर आएगी तो उदासीन, और पीएच 7 से कम आएगी तो अम्लीय या एसिडिक। तो इस तरह से हम पीएच निकालते हैं। यहाँ पे पीएच से मतलब ही यही है कि H प्लस आयन की सांद्रता, अगर H प्लस आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, और जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा। इसमें कोई भी विलयन है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि H प्लस आयन भी हो और OH नेगेटिव आयन भी हो, लेकिन अगर H प्लस आयन ज्यादा है OH नेगेटिव से तो वो विलयन अम्लीय हो जाता है, और H प्लस आयन कम है OH नेगेटिव से तो वो क्षारीय हो जाता है, और दोनों बराबर है तो उदासीन हो जाता है। तो यहाँ पे यही होता है, पीएच 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा क्योंकि उसमें H प्लस आयनों की सांद्रता कम होगी OH नेगेटिव से। अगर 7 के बराबर है तो H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन बराबर होगी, और अगर 7 से कम है तो H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी OH नेगेटिव से, और वो विलयन अम्लीय हो जाएगा। तो इसमें यही लिखा है पीएच स्केल H प्लस आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये जो स्केल है ये सिर्फ H प्लस आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। H प्लस आयन जितने ज्यादा होंगे वो उतना अम्लीय होगा विलयन, जितने कम होंगे उतना ज्यादा वो क्षारीय होता चला जाएगा। जैसे जैसे H प्लस आयन की संख्या कम होती जाएगी विलयन क्षारीय होता चला जाएगा। तो ये इसमें यहाँ पे ये लिख लेना, पीएच स्केल H प्लस आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभी हमने पीएच के बारे में लिख लिया, एक जो हमारी हिंदी लैंग्वेज में लिख लिया पूरा, लेकिन इसको हम अगर हमें किसी की भी पीएच निकालनी है तो उसको हम गणितीय रूप में भी लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे और कैसे निकालेंगे पीएच, तो ये स्केल है, इसको यूज करके तो हम पीएच निकाल सकते हैं, लेकिन गणितीय रूप में कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास H प्लस आयन की सांद्रता दी हुई है तो उसकी पीएच को हम कैसे निकालेंगे? तो ये है पीएच का गणितीय रूप। अब हम इसमें देखेंगे कि उसको कैसे निकालते हैं। किसी विलयन में H प्लस सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे इसको? ये लाइन है, इससे ही एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले से हम पीएच निकालते हैं कि कितनी पीएच है। अगर हमारे पास किसी भी चीज की सांद्रता दी हुई है H प्लस की या OH नेगेटिव की, तो उससे कैसे निकालते हैं? तो इसको किसी विलयन में H प्लस सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे गणितीय रूप में? पीएच इक्वल टू किसी विलयन में H प्लस
सांद्रण, H प्लस सांद्रण मतलब H प्लस आयन जो है उसकी सांद्रता के ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस लघुगणक रूप, लघुगणक रूप में होता है log 10, तो log 10 यूज करते हैं लघुगणक के लिए, log 10 इस तरह से यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला बनेगा किसी भी विलयन में H प्लस सांद्रण के, H प्लस सांद्रण के ऋणात्मक मतलब माइनस लघुगणक रूप को, लघुगणक मतलब log 10, लघुगणक के लिए यहाँ पे log 10 यूज हुआ है, को pH कहते हैं। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ये फॉर्मूला बन गया। अब जैसे कि हमारे पास H प्लस आयन की सांद्रता हमें दी हुई है, तो हम इससे pH मान निकाल सकते हैं। मान लो हमारे पास H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर -6 दी हुई है। ये हमेशा इस तरह से ही दी होती है, 10 की पावर में जो भी होगा वो, और ये माइनस में होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ pH इक्वल टू माइनस log 10 H प्लस आयन, pH इक्वल टू माइनस log 10 H प्लस आयन की सांद्रता है 10 की पावर -6, ये लिख लिया हमने। pH इक्वल टू, अब ये जो -6 है ये यहाँ पे आगे आ जाता है, ये -6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है एक पहले से ही, एक ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई -6 log 10 की पावर 10। इसको ये लिख लिया हमने, pH इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई, ये -6 यहाँ आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई -6, अब ये 10 भी बच रहा है यहाँ पे और ये वाला 10 भी है, तो यहाँ पे log 10 की पावर 10 ये बचेगा यहाँ पे। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इतना log 10 की पावर 10, इसकी वैल्यू 1 होती है, log 10 की पावर 10 होगी, तो इसकी वैल्यू 1 होती है हमारे पास। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, pH इक्वल टू माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा, और इसकी पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, pH 6 आएगा। अगर हमें H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर -6 से दी हुई है, तो उसकी pH 6 आएगी। सांद्रता, ये सांद्रता है H प्लस आयन की, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। इस तरह से हम pH निकाल लेते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसका हमने गणितीय रूप बनाया, उससे ये फॉर्मूला निकला। फॉर्मूले में हमने इस तरह से वैल्यू पुट करके pH मान निकाल लिया, तो इस फॉर्मूले से pH इस तरह से निकालते हैं। अब जैसे कि हमारे पास जल है, जल की pH 10 की पावर, जल की pH 7 होती है, और उसकी सांद्रता देखेंगे H प्लस आयन की सांद्रता तो 10 की पावर -7 होती है। जल में जो जल होता है उसमें H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन बराबर होते हैं, H प्लस आयन इक्वल टू OH नेगेटिव आयन, क्योंकि इसमें दोनों आयन बराबर हैं, H प्लस भी OH नेगेटिव भी, इसलिए ये उदासीन होता है। इसमें जो H प्लस आयन की सांद्रता है, H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर -7 रहती है। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू 7 आएगी, जैसे हम रख के देख सकते हैं, pH इक्वल टू माइनस log 10 की पावर -7 इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा -7, तो ये यहाँ पे 7 बन जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होके 7, यहाँ बचेगा log 10 की पावर 10, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा।
तो जो जल का पीएच होता है वो 7 होता है, क्योंकि वो उदासीन होगा। पीएच 7 है तो इसलिए वो उदासीन रहता है, ना वो अम्लीय रहता है ना वो क्षारीय। तो इस तरह से हम पीएच निकाल सकते हैं। इसको एक बार फिर से समझ लो दोबारा से। सोरेनसन ने किसी विलयन की पीएच ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ये सोरेनसन ने बनाया था पीएच स्केल। पीएच में पी का अर्थ होता है पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है, और इस पोटेंज का अर्थ क्या होगा, जिसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। अर्थात हम कह सकते हैं कि पीएच का अर्थ होता है H प्लस आयनों की मात्रा या शक्ति। जितने H प्लस आयन होंगे उतना ही पीएच कम होगा। पीएच को अगर इंग्लिश में लिखेंगे हम पोटेंस ऑफ H प्लस आयन। ये पीएच स्केल बनाया, इस पर लिख लेते हैं। यहाँ पे उदासीन होगा, इधर की तरफ चलेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, और यहां से इधर की तरफ चलेंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। इसको याद रखना है। यहाँ पे पीएच स्केल H प्लस आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये जो पीएच स्केल है H प्लस आयनों की सांद्रता पे काम करता है। H प्लस आयन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा विलयन अम्लीय होगा, और जितने कम होंगे उतना ज्यादा क्षारीय होगा। पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा, पीएच 7 के बराबर है तो उदासीन होगा, और पीएच 7 से कम है तो अम्लीय होगा। अब इसका गणितीय रूप है, पीएच का गणितीय रूप किसी विलयन में H प्लस आयन H प्लस सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहते हैं। अब इसको हमने लिखा पीएच इक्वल टू H प्लस सांद्रण का ऋणात्मक रूप और उसका लघुगणक log 10। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में किसी की भी H प्लस आयन की सांद्रता पुट करके हम पीएच मान निकाल सकते हैं। ये हमने एक लिया H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर -6 है, ये हमने माना अपने आप से। इसको इसमें फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास pH 6 आया। इसको याद रखना, log 10 की पावर 10 इसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमेशा फॉर्मूले में यूज होएगा यहाँ पे। अब जल में H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों बराबर होते हैं। अब दोनों बराबर होते हैं तो इसका मतलब वो विलयन उदासीन होगा, जल उदासीन होगा। H प्लस आयन इक्वल टू 10 की पावर -7, ये H प्लस आयन की सांद्रता है। इसकी वैल्यू हमने पुट करके इसमें देखी तो pH 7 आया है। pH 7 आ रहा है, इसका मतलब जल एक उदासीन है, ना वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है। इसके एक स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ और पॉइंट है इसमें फिर वो लिखवा देती हूँ मैं। अभी कुछ नाम लिखे हैं मैंने, इनकी पीएच देखते हैं कि इनकी कितनी कितनी पीएच होती है, कहाँ पे कितनी होगी। ये पदार्थ है, इधर पदार्थ भी नहीं कह सकते, कुछ जगह भी होती है इनमें, जैसे कि अमाशय रस है या फिर ब्लड है, समुद्र जल, ये सब नाम लिखे हैं मैंने। इनकी पीएच देखते हैं इनकी कितनी होती है। रक्त, जो हमारा ब्लड होता है हमारी बॉडी में, उसकी पीएच कितनी होगी, 7 से 7.8 तक। रक्त की पीएच होगी 7 से 7.8। अमाशय रस, अमाशय रस मतलब हमारा जो पेट होता है उसमें एक रस निकलता है, जूस बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में। उसमें एक रस निकलेगा, उसकी जो पीएच होती है कितनी होती है, वो हमारे जो भोजन को पचाने में काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमने पीछे पढ़ा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, तो उसकी पीएच कितनी होती है, 1। उसकी पीएच 1 होती है। लेकिन कई बार जब एसिड बढ़ जाता है पेट में तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है उसको कम करने के लिए। इसकी पीएच होती है 10.5। ये 10.5 उसकी पीएच होगी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। समुद्री जल, समुद्र का जो जल होता है वो थोड़ा क्षारीय होता है, तो उसकी पीएच कितनी होगी, 8.5। समुद्री जल की पीएच 8.4। लार, हमारी जो लार होती है मुंह में, उसकी पीएच कितनी होती है, 6.5। लार की पीएच 6.5 होता है। हमारी जो लार होती है वो थोड़ी एसिडिक रहती है, लेकिन अगर ये ज्यादा एसिडिक हो जाए तो उससे ही हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं। जैसे हमारे मुंह में कई बार खाना फंसा रह जाता है दांत में, डॉक्टर इसलिए बोलते हैं ना ब्रश करने के लिए
कि दांत में खाना फंस जाता है, वो खाना जो फंसता है उससे ही दांत खराब होते हैं। हमारे जो अंदर बैक्टीरिया रहते हैं मुंह में, वो एसिड बनाते हैं, उस खाने को खा के हमारे मुंह में एसिड बनाते हैं। तो उस एसिड के बनने से हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं, ज्यादा एसिड हो जाता है। अगर 6.5 है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इससे। अगर उससे ज्यादा कम होने लग जाती है पीएच तो दांत खराब होने लग जाते हैं। तो हमारी जो लार की पीएच होती है वो 6.5 तक होती है। अगर खाना है मुंह में तो वो पीएच कम होने लग जाती है, इसलिए बोलते हैं कि ब्रश करना चाहिए खाना खाने के बाद। दूध की पीएच 6.4। यूरिन, जो हमारा टॉयलेट होता है, यूरिन की पीएच 5.5। यूरिन जो होता है ये एसिडिक होता है क्योंकि इसकी 5.5 पीएच आ रही है। यूरिन भी एसिडिक होता है और दूध भी एसिडिक होता है। शराब जो होती है उसकी पीएच होगी 2.8। सिरका एसिडिक होता है, ये हमने पहले पढ़ा था, 2.4 पीएच इसकी। नींबू भी एसिडिक होता है, इसकी 2.2। अम्ल वर्षा होती है कि जो आसमान से बारिश हो रही है लेकिन वो थोड़ी एसिडिक होती है, एसिडिक होने के कारण उसको अम्ल वर्षा बोलते हैं। तो उसकी पीएच होगी 5.6 से कम। 5.6 से कम है तो उसको अम्ल वर्षा बोलते हैं। जो शुद्ध जल होता है उसकी पीएच होगी 7 क्योंकि उसमें H+ आयन और OH नेगेटिव आयन बराबर होते हैं, तो उसकी पीएच 7। फसलों के लिए मिट्टी, जो फसल उगाई जाती है खेतों में उसकी मिट्टी का कई बार परीक्षण किया जाता है कि उसकी पीएच कितनी है, मतलब फसल उगाने के लिए कितनी पीएच होनी चाहिए। अगर उससे कम या ज्यादा है तो उसको फिर मेंटेन करके उसके बाद फसल उगाई जाती है। तो फसल उगाने के लिए पीएच 7 होनी चाहिए मिट्टी की। अगर उससे कम या ज्यादा आ रही है तो उसको, अगर अम्लीय आ रही है तो उसको क्षारीय करेंगे, थोड़ा सा वो मेंटेन हो जाएगी। अगर क्षारीय आ रही है तो उसको अम्लीय करेंगे। तो फसल उगाने के लिए 7 पीएच का होना जरूरी है मिट्टी का। अगर उससे कम ज्यादा आती है तो फसल अच्छी नहीं होती। फिर डंक मतलब हमने पिछली क्लास में एक में पढ़ा था कि मधुमक्खी का डंक, चींटी का डंक, वो जो डंक होता है वो फॉर्मिक एसिड छोड़ता है हमारी बॉडी में, लेकिन उसका पीएच कितना होता है 3.25। ये किसी ने अधिक बताया नहीं होगा क्लास में, अधिकतर मैंने देखी है और भी क्लासेस उनमें नहीं बता रखा। ये 3.25 फॉर्मिक एसिड उसका पीएच होता है। मधुमक्खी का डंक, चींटी का डंक, जो वो हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड छोड़ते हैं, उसका पीएच होता है 3.25। तो ये कुछ यौगिक थे, ये इनकी पीएच लिखी हुई है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। और आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें इनको, क्योंकि ये फ्री की क्लास है। जो गरीब लोग हैं, पैसे देके नहीं पढ़ सकते, वो आराम से घर बैठे इनसे पढ़ सकते हैं। कोई भी पैसे की वजह से पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।